अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं DHA फेज़ 8 में अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन साइकाइट्रिक इशू के बारे में जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। सबसे पहले तो बात करेंगे डिप्रेशन होता क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं। डिप्रेशन एक नफ्सियाती मसला है, एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा उदासी होती है। अब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट मौक़ों पे उदास हो सकते हैं। जैसे किसी का एग्ज़ाम फ़ेल हो जाए तो वो उदास हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाए तो उसमें उदासी आ जाती है। लेकिन डिप्रेशन की उदासी नॉर्मल उदासी से दो वजहों से डिफरेंट है। एक तो डिप्रेशन की उदासी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी डिप्रेशन की उदासी लगातार रहती है। नॉर्मल उदासी में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको खुश करती है तो उससे आप खुश हो जाते हैं, आपकी उदासी कम हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन की उदासी किसी भी खुश करने वाली चीज़ से कम नहीं हो। उदासी के बाद डिप्रेशन की दूसरी अलामत है कि किसी काम में दिल नहीं लगता। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो वहाँ पे उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता, अगर कोई हाउस वाइफ हैं घर में काम करती हैं तो उनका घर के कामकाज में कोई दिल नहीं लग रहा होता। इसके अलावा वो चीज़ें जो पहले इंजॉयमेंट देती थी, जिनको करके एक खुशी महसूस होती थी, जैसे फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता था, अब उसमें दिल नहीं लग रहा, या मूवी देखना अच्छा लगता था अब उसमें, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था तो अब उसमें भी दिल नहीं लगता। इसके अलावा इसकी तीसरी अलामत ये है कि बंदा हर वक्त थका थका महसूस करता है। छोटा सा काम करना भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, जैसे पानी का गिलास किचन से लाना भी एक बहुत बड़ा काम लगता है और वो भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। ये इसकी तीन मेन अलामात हैं। इसके अलावा एसोसिएटेड अलामात भी हैं जिसमें नींद का कम होना शामिल है, भूख इफेक्ट होती है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहती, जिसकी वजह से चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा डिप्रेशन में आपके सोचने समझने का तरीका इफेक्ट हो जाता है, आप हमेशा मनफी ही सोचते हैं। डिप्रेशन को आप इस तरह ले सकते हैं कि आपके आंखों के आगे एक पर्दा पड़ जाता है जिसकी वजह से आपको हर चीज़ मनफी दिखाई देती है। अपने बारे में मनफी ख्यालात आते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक फेलियर हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नज़र नहीं आता, मुस्तकबिल में मेरे साथ कुछ बेहतर नहीं हो सकता, कोई दूसरों के बारे में अपने आप को लेके मनफी ख्यालात आते हैं कि दूसरे मेरी सिचुएशन को नहीं समझ सकते, दूसरे मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये समटाइम इतना बढ़ जाते हैं कि ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं लगती और अपने आप को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड के ख्यालात भी आ सकते हैं। ये सब अलामात जिनकी बात की है ये लगातार कम से कम 2 हफ्ते तक रहनी चाहिए, तब इसको डिप्रेशन की बीमारी कहा जाता है। अब बात ये है कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन की बहुत सारी कॉजेज़ हैं, उसमें सबसे देखा गया है कि डिप्रेशन में हमारे ब्रेन में कुछ मूड रेगुलेट करने वाले केमिकल होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर रखते हैं। उसमें 3 मेन केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। डिप्रेशन में ये तीनों केमिकल दिमाग में कम हो जाते हैं। अब ये केमिकल किस वजह से कम होते हैं, उसमें एक तो जेनेटिक्स हैं। अगर आपके पेरेंट्स में या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को डिप्रेशन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए होते हैं, जैसे बचपन में बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, या अभी लाइफ में जैसे जॉब ख़त्म हो गई, फैमिली में कुछ इस तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, बीवी बच्चों से लड़ाइयाँ हैं तो दोस्तों से नहीं बन रही, करंट लाइफ में बहुत स्ट्रेसर्स हैं, बचपन बहुत स्ट्रेस में गुजरा है। तो ये 2 चीज़ें यानी जेनेटिक्स और स्ट्रेस, ये दोनों मिलकर दिमाग में इन केमिकल्स को कम करते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन मसला है। देखा गया है कि हर 6 में से 1 बंदे को कभी ना कभी ज़िंदगी में इसका सामना करना पड़ सकता है। ख़वातीन में डिप्रेशन की शरह मर्दों के मुकाबले में दुगनी होती है। अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन 100% ट्रीटेबल इशू है। डिप्रेशन का इलाज करवाया जाए तो ये बिल्कुल बेहतर हो जाता है। अगर डिप्रेशन का इलाज ना करवाया जाए ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है। ये एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है दुनिया में फाइनेंशियल बर्डन की। डिज़ीज़ बर्डन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का होता है, क्योंकि जो बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है वो नॉर्मल रूटीन के काम उस तरह नहीं कर सकता जैसे वो पहले कर रहा होता है। इसके अलावा अगर डिप्रेशन ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो ये सुसाइड का बायस भी बन सकता है, इंसान अपनी जान भी ले सकता है। और 15% लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं उसमें से 15% लोग सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज पर बात करते हैं। डिप्रेशन का इलाज 2 तरह से होता है।
ایک تو ڈپریشن کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ہوتی ہیں اور دوسرا سائیکو تھیراپی ہوتی ہے جس میں بات چیت سے ڈپریشن کا علاج کیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کی دوائیوں کے بارے میں بہت سارے متس مشہور ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ شاید ان کی عادت ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھر لینی پڑتی ہیں، ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ ڈپریشن کی دوائیوں کی بالکل عادت نہیں ہوتی، ایک مخصوص عرصے تک دوائی لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹ جاتی ہے۔ فار فرسٹ ایپیسوڈ آف ڈپریشن تقریباً 6 سے 9 مہینے دوائی لینی ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی دوائیوں کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، جو کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی کسی قسم کا جگر کو یا ہمارے گردوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایک اور مت مشہور ہے کہ ڈپریشن میں نیند کی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ ڈپریشن میں اینٹی ڈپریسنٹ دی جاتی ہیں جو ہمارے برین میں ان کیمیکلز کی مقدار کو بڑھاتی ہیں جو ڈپریشن میں کم ہوتے ہیں۔ ہاں، شروع میں ڈپریشن میں کیونکہ نیند کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو اس میں نیند کی دوائی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو لمبے عرصے تک کنٹینیو نہیں کیا جاتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر ہمیں خود کو یا ہمارے کسی جاننے والے کو ڈپریشن ہوتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ ایسی ڈائٹس ہیں جیسے جتنے بھی سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں ان کا استعمال بڑھانا ہے۔ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فزی ڈرنکس ان کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ نیند کا خیال رکھنا ہے۔ نیند بہتر کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے تاکہ نیند بہتر ہو سکے، اور ہر روز آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی لازمی کرنی ہے۔ یوگا، میڈیٹیشن، فزیکل ایکٹیویٹی، یہ سب ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز ریلیز کرتی ہیں جو نیچرلی ڈپریشن کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے، یہ کوئی کریکٹر کی ویکنیس نہیں ہے، یہ مذہب سے دوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اتنی ہی ریئل بیماری ہے جیسے کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے کسی فزیکل النس کا علاج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ڈپریشن کی بیماری ہے تو خدا را شرمائیے مت، اس کی علامات کو مت چھپائیں، جتنا جلدی ممکن ہو سکے کسی ماہر امراض نفسیات سے رابطہ کریں تاکہ اس بیماری کا علاج کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔